ये देखिए अली मेहंदी का पुतला बना दिया है और अब इसे लोग जलाएंगे। लोग बहुत गुस्से में हैं। जिस तरीके से उन्होंने गद्दारी की है, ये सभी लोग बखूबी आज जान रहे हैं। कोई पोस्ट नहीं चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का कार्यकर्ता बन के रहूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं उस गलती की राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से और कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जिस खबर के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं वो बहुत ही सुर्खियों भरी खबर है। कल से लेकर जब से ये मामला हुआ है इसमें बहुत उतार चढ़ाव आ गया। कल एक नया मोड़ आया, आज एक नया मोड़ आया। यानी जब से इस खबर की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक इतनी उठा पटक और इतनी उथल पुथल आपने अभी तक नहीं देखी होगी। दरअसल बात दोस्तों आपको बता दें कि जो है राजधानी दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन हुए, जहां पर जो है आम आदमी पार्टी की जो अक्सरियत के साथ सीटें निकल कर आई, बीजेपी की तकरीबन 104 निकल कर आई। वहीं कांग्रेस की बहुत कम सीटें इस बार जीतने में कामयाब हुई। लेकिन उससे बड़ी सबसे अहम और बात यह है कि इसमें से भी इनके जो पार्षद थे, इसके जो आम आदमी पार्टी में जीतने वाले पार्षद थे, उनमें से भी जो है एक दो लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, उसके बाद उनके जो वोटर थे उन्होंने वो काम किया कि अगर आज से पहले हर जगह के वोटर ऐसे नेताओं के लिए ये काम करते तो शायद आज जमहूरियत की जो तस्वीर है वो कोई दूसरी होती और जमहूरियत का जो एक नज़रिया है वो अलग होता। और ख़ास तौर से जो तानाशाही की जो एक धारणा बन गई है कुछ पार्टियों में वो नज़र नहीं आती। दोस्तों, मुस्तफाबाद से दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में जो ये खबर थी पूरी तरह से कि अली मेहंदी और उसके साथ कई सारे लोग थे जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए थे। और मुस्तफाबाद हल्के से इनके जो है इंतखाबात हुए थे, वहाँ पर जीतने के बाद ये जो है बीजेपी में उसमें आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद वहाँ के लोगों ने जो इनका विरोध करना शुरू किया है, उसकी वजह यह सताइश, ये तारीफ इसलिए नहीं है कि उन्होंने इसलिए विरोध किया कि वो कांग्रेस छोड़कर क्यों चले गए, बल्कि उन्होंने अपने उस साथ हुए उस धोखे के लिए विरोध किया जिसके नाम पर उन्होंने वोट दिया था। उनके साथ जो धोखा हुआ है उस पर उन्होंने विरोध किया, इनके पुतले जलाए और सुबह से शाम तक वहाँ क्या हाल रहा। और जिसके बाद ये वापस कांग्रेस में लौटे, वो सारी चीज़ें, वो सारी वीडियोज़, इन्होंने माफ़ी मांगी राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, सबसे इन्होंने माफ़ी मांगी एक एक करके। वो सारी वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि मुस्तफाबाद के मुसलमानों ने के खिलाफ क्या प्रोटेस्ट किया था। ये हाजी खुदनूस साहब का पुतला है। हाजी खुदनूस साहब का पुतला जा रहा है मुस्तफाबाद से। रुको। ये हाजी खुदनूस साहब का पुतला है जो कि 100 करोड़ 50 करोड़ पता नहीं कितने में बिके। सबसे बड़ा धोखा है मुस्तफाबाद की जनता के साथ। इन नेताओं को माला पहनाना जूतों चप्पलों की। अगर ये आ जाए गली गली में घूमो, इन्हें माला पहना के जूते चप्पलों की। बुला रोको इनको, रोको भाई, रोको। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। ये हाजी खुदनूस साहब का पुतला है मुस्तफाबाद के अंदर। जनता के साथ धोखा किया, सबसे बड़ा धोखा है जनता के साथ। तो देख लिया दोस्तों, वहां पर उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, किस तरह का माहौल रहा। जब माहौल बिगड़ता देखा तो नेता जो है हाथ पैर फूल गए और जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे गुरुवार को और ये उसको शुक्रवार को, उसके बाद ये वापस से जो है कांग्रेस में गिड़गिड़ाते हुए, माफ़ी मांगते हुए वापस लौटे हैं। वैसे कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन दोस्तों अब आप देखिए कि इस आदमी का वजूद और एग्जिस्टेंस, खास तौर से पायदान क्या रहा कि कभी इधर कभी उधर।
ना खुदा ही मिला, कहीं इसका हाल वो ना हो जाए, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। दरअसल आपको बता दें कि 15 साल से सत्ता में काबिज थी बीजेपी सरकार, बीजेपी की पार्टी। उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी ने इसका जो है सफाया कर दिया और जो है सत्ता में काबिज होना अभी एक लंबी प्रतिक्रिया है, उस बहस में जाना नहीं चाहते, लेकिन बहुमत के साथ उन्होंने सीट निकाल कर आई है। हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं, लिखा है कि दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका, एमसीडी चुनाव में जीतने वाले 2 पार्षद आप में शामिल। अच्छा जी, ये लोग आप में शामिल हो गए थे। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है खबर मैं आपको आगे पढ़कर सुनाता हूँ, थोड़ी थोड़ी इसमें से जो है जितना मुझसे हो सकेगा। इसमें लिखा है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे के तीसरे दिन ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। शुक्रवार को कांग्रेस के 2 पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी के अलावा ब्रिजपुरी वार्ड से कांग्रेस पार्षद नाजिया खातून और मुस्तफाबाद वार्ड से पार्षद सबीला बेगम ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आपके नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने दोनों कांग्रेस और एक कांग्रेस नेता को पार्टी ज्वाइन कराई। बता दें कि आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीता है। आपने 250 सीटों में से 134 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 104 वार्डों में जीत मिली है, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों में कुल 9 सीटें जीती है। 3 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार कब्जा जमाया है। अब कांग्रेस के 2 पार्षदों ने साथ छोड़ दिया है। वैसे एमसीडी में कांग्रेस के 7 पार्षद ही रह जाएंगे। मुस्तफाबाद विधानसभा के कांग्रेस के 2 वार्ड जीते थे। तो दोस्तों ये तो था वो एंगल जो हमने आपको बताया कि किस तरह से, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन की थी जॉब। उसके बाद ये वहाँ पर जो है जो इसका विरोध शुरू हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो है ट्वीट किया है मुस्तफाबाद के लोग दंगों के दौरान केजरीवाल की चुप्पी और बीजेपी की नफरत की राजनीति के खिलाफ थे। उन्होंने इस क्षेत्र से कांग्रेस के 2 पार्षद जिताए, लेकिन दोनों पार्षद कांग्रेस को उपाध्यक्ष अली मेहदी आईएनसी के साथ आप में शामिल हो गए। अब जनता का गुस्सा देखें। दोस्तों जनता का ये वही गुस्सा है जो हमने आपको दिखाया और अब आप इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन साथ के साथ अब ये जो है एक सवाल ये बनता है, आपको याद होगा कोरोना में जहां एक तरफ दंगों के दरमियान ये कहते थे केजरीवाल जी कि वहाँ पुलिस उनके हाथ में नहीं है, वही कोरोना में पुलिस से उन्होंने मरकज पर जो एफआईआर कराई थी वो मुसलमानों को अभी तक खटक रही है और अभी तक मुसलमानों के दिलों में वो जख्म मौजूद है, जिसको लेकर ये सारा गुस्सा दिखाई दिया था। अब जरा आप देखिए, इसी के नाम पर इन्होंने चुनाव जीता था, वो बयान हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो और ये इन्होंने खुद इसको ट्वीट किया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछती है, अरविंद केजरीवाल जी जब दंगा हो रहा था आप खामोश थे, पर जब मौलाना साद और मरकज पर एफआईआर करनी थी तो बड़े एनर्जी आ गई थी, कैसे जवाब दीजिए। आप ये देखिए, इनका भाषण देखिए। इन सबके चेहरों से ये सवाल पूछता हूं कि तुमने कहा था कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है जब दंगा हो रहा था, लेकिन जब मौलाना साहब पे एफआईआर करानी थी तो दिल्ली पुलिस कहां से तुम्हारे हाथ में आ गई थी? अरे जब मरकज को बंद कराना था तो दिल्ली पुलिस कहां से तुम्हारे हाथ में आ गई थी? जब तबलीगी जमात को बदनाम करना था तब तुम्हारे हाथ में पुलिस कहां से आ गई थी? तुमने तबलीगी जमात को। दोस्तों आपने भाषण देखा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि आपको एक एक करके सारी चीज शुरू से और अब तक जो इसमें उठापटक हुई है, वापसी हुई है, घर वापसी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इनके साथ जो उठापटक हुई है, माफी मांगी है, सारी चीज कहाँ इसका अंत हुआ और कहाँ से इसको शुरुआत हो, आपको समझ में आ सके। ये आपको जो है बता दें कि अजय माकन ने भी इसको ट्वीट किया था, अली भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप किस रूप को असली समझे, आपके दफ्तर की या इस जलसे की जहां आपके खिलाफ बोलकर चुनाव जीता। राजनीति में उतार चढ़ाव आते जाते हैं, हमेशा पार्टी में हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, पर पार्टी और विचारधारा सर्वोपरि है। इस तरह से इन्होंने इसको जो है वो किया था। अब मैं आपको वो बयान दिखाना चाहता हूँ किस तरह से इन्होंने माफ़ी मांगी है कि जी राहुल गांधी जी से सबसे माफ़ी मांगी है, कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से, सबसे माफ़ी मांगी है। आप ये वीडियो देखें पहले, ये असल है किस तरह से इनकी घर वापसी हुई है और इनको आज़ाद, ये जो कांग्रेस के एक नेता भी है साथ में जो इनको लेकर आए हैं। मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का कार्यकर्ता बन के रहूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं उस गलती की राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से और कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था, हूं और रहूंगा। कांग्रेस पार्टी मेरे दिल में है। मेरे पिताजी 40 साल से वो कांग्रेस पार्टी में है। मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। मेरे निगम पार्षद ने भी, अभी हाजी खुशनूद ने
सबीला बेगम के हस्बैंड ने भी एक वीडियो मैंने उनसे डलवाई, उन्होंने भी डाल दिया। अभी जावेद चौधरी और हमारे बाकी ब्लॉक अध्यक्ष भी आ रहे हैं, वो भी ये वीडियो डालेंगे। और हम कांग्रेस पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमें अप्रोच किया उसके लिए कि हम जनता का कुछ भला कर सकें, मगर हमारे अली मेहंदी जी और विधायक हसन अहमद साहब ने बहुत काम किया है वहाँ की जनता को देखते हुए। हम दोबारा से यही कहेंगे कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में हमें पहले भी थे और अब भी रहेंगे। जय कांग्रेस। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, माननीय खड़गे जी जिंदाबाद और मुस्तफाबाद की मेरी सारी अवाम जिंदाबाद। जय हिंद। दोस्तों, आपने तस्वीर देख ली, ये खबरें देख ली, सारी चीज़ें जिसमें एक साथ हमने इन सब की जो है आपको दिखाई है ताकि आपको एक साथ समझ में आ सके। सारे लोगों ने एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर माफ़ी मांगी है। इसके साथ एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद है और इसको खुद अपनी उस पर ट्वीट किया है। लिखा है कि बिरजपुरी से काउंसलर नाजिया खातून, मुस्तफाबाद से काउंसलर सबीला बेगम और 300 वोट से हारा हमारा ब्लॉक अध्यक्ष अलीम अंसारी। मेरे साथ कांग्रेस के राहुल जी, प्रियंका जी के साथ कार्यकर्ता थे और रहेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। अब आप देखिए दोस्तों, नेताओं के किस तरह से सुर बदलते हैं, आप इससे समझ गए होंगे। लेकिन इस सुर बदलने पर मजबूर किसने किया, ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि इस देश की जनता हमेशा डेमोक्रेटिक और जमहूरियत की बका में, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना योगदान देती आई है, अपना किरदार अदा करती आई है, वैसे ही मुस्तफाबाद और उसके इलाके और बिरजपुरी और दीगर जहाँ जहाँ के लोग थे, उन इलाकों की जनता ने अपना ऐसा किरदार अदा किया है जो हर उस लीडर के लिए, हर उस लीडर की इलाके की जनता के लिए एक बड़ा सबक है। जहाँ के लोग, जहाँ के लीडर दिन रात कपड़ों की तरह दल बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं, कहीं से जीतते हैं, कहीं जाके ज्वाइन होते हैं, कहीं से हारते हैं, कहीं जाके ज्वाइन होते हैं। जिनका कोई दीनो धर्म नहीं है वो इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं। वैसे सवाल अपनी जगह ये भी जायज़ है कि कांग्रेस ने इतने दिनों राज किया और उसके बावजूद मुसलमानों की जो दुर्दशा है वो किस हद तक देखने के लायक है, वो आप समझ सकते हैं। कांग्रेस, बीजेपी किसी पार्टी की हिमायत करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन नुकसान अपनी जगह सबने बराबर का किया है। इस बात का अंदाज़ा आप कर सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से देश का जो यूथ है वो सरकार के और नेताओं के इस चाल को समझ रहा है और इसीलिए इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। और इस बात से सबक लेना चाहिए हर उस इलाके की जनता को जहां के नेता रात दिन दल बदलते हैं दोस्तों। अब आपको उम्मीद करते हैं कि सारी खबर समझ में आ गई होगी दोस्तों। अंत में आपसे ये निवेदन ज़रूर करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है।